मुरादाबाद में भाजपा नेता विभोर भटनागर ने एमसीएक्स और आईपीएल कारोबार से जुड़े आरोपों को बताया निराधार। मुरादाबाद के मंडी चौक के भाजपा नेता विभोर भटनागर ने उन पर लगे एमसीएक्स और आईपीएल कारोबार से जुड़े आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया। उन्होंने कहा कि पहले भी उनके खिलाफ कई बार जांच हुई है, जिनमें सभी जगह वे निर्दोष साबित हुए हैं। भटनागर ने पत्रकार वार्ता में कहा कि उनके ऊपर 2 दिन पहले जो मुकदमा दर्ज हुआ है वह फर्जी है और उनके खिलाफ दबाव बनाने के लिए रचा गया षड्यंत्र है। उनके अनुसार एनकेएस ज्वेलर्स के मालिक कपिल और नीरज के साथ पैसे को लेकर विवाद चल रहा है। भटनागर ने बताया उन्होंने कपिल को पहले भी उधार दी गई रकम के चेक दिए थे और पैसे लौटाने के बाद मामले में आरोप लगाकर दबाव बनाया गया। जी सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का यही उद्देश्य है कि पिछले 6-7 महीने से जो भी मेरी जांचें चल रही थी, उन सारी रिपोर्टों में, उन सारी जांच आख्याओं में मेरे खिलाफ एक भी मतलब आरोप जो है वो सिद्ध नहीं हो रहा था। फिर अचानक से कल मेरे सामने ये चीज आई कि आज सुबह अखबार में मैंने देखा कि एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है मेरे खिलाफ और कोतवाली से। तो मेरे पास जब सारी एविडेंस हैं, सारे प्रूफ हैं, तो ये मुकदमा कैसे पंजीकृत हो गया, इसी के रिगार्डिंग मैंने आप सभी पत्रकार बंधुओं को अपने यहाँ बुलाया है। ये मुकदमा एक नीरज कपिल करके हैं, एनकेएस ज्वेलर्स मंडी चौक में है, इनकी फर्म है, उनके द्वारा लिखवाया गया है। उनसे एक्चुअली मेरा एक विवाद चल रहा है। 138 एनआई एक्ट में वो तलबी हो चुकी है उनकी और वारंट भी इशू हो गए हैं। तो उस मुकदमे के रिगार्डिंग उन्होंने उस पर दबाव बनाने के कारण ये फर्जी मुकदमा लिखवाया है। जो भी मुकदमे में लगाए हुए आरोप हैं उन सभी का खंडन करने के लिए मेरे पास हर एक साक्ष्य उपलब्ध है। आप दोनों लोगों का विवाद क्या है? दो पक्ष हैं। हम दोनों का भैया, हम दोनों का कोई विवाद ऐसा नहीं है। हम दोनों का कोई ऐसा जाति दुश्मनी नहीं है, कोई विवाद नहीं है। व्यापारिक लेन देन था। 30 लाख रुपए की रकम थी जो टुकड़ों में उसने मेरे से ली थी, उधार के रूप में ली थी। जब मैंने वो पैसा उसको वापस मांगा, क्योंकि मैंने भी अपने पास से नहीं, बाजार से लेके उसको पैसे प्रोवाइड कराए थे। अब जब मेरे पे तगादा आया, मैंने उसको तगादा किया। उसने मेरे को दिसंबर के बाद जनवरी में 17 जनवरी को 15-15 लाख के 2 चेक दिए। 20 जनवरी को उसने मेरे को 15-15 लाख के 2 चेक दिए। 17 जनवरी को वो 1,65,000 रुपए घर पे देके गया था और उसने मेरे को आश्वासन दिया था कि इन चेकों से वो मतलब मैं अपना भुगतान कर लूं, वरना वो खुद कैश करा के दे देगा। उसका कोई लोन पास होने वाला है। उसने कोई प्रॉपर्टी ली है चौराहे गली में, इसकी वजह से उसका थोड़ा सा हाथ तंग है और इसी वजह से कुछ लोगों के पैसे रुक गए हैं, जिस वजह से वो थोड़ा परेशान है। एमसीएक्स के भी कुछ उन्होंने आरोप लगाया कि आप लोगों का पैसा एमसीएक्स नहीं, एमसीएक्स में जितने भी उसने इन्वॉल्वमेंट मतलब मेरे को करना चाहा है वो सारी चीजें गलत हैं। मेरे पास हर चीज का प्रूफ है। मेरा कोई एमसीएक्स का काम नहीं है। मेरा अपना छोटी सी मंडी चौक में शॉप है। मैं पक्का सोना पक्का चांदी बेचने का, जोड़ और टूट फूट का, पॉलिश का, ये सारे काम करता हूँ। एमसीएक्स से मेरा कोई लेना देना। किस नाम से शॉप? मेरी मंडी चौक में भटनागर एंड के नाम से शॉप है। मुकदमा पुलिस ने किस आधार पे किया है तो पुलिस ही बताएगी, क्योंकि मेरे पास जो जांच आख्याएं हैं उसमें सारे ही आरोपों से मैं बिल्कुल मुक्त हूं। उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि गुप्त जांचों में भी ये पाया गया कि विभोर का एमसीएक्स या किसी भी प्रकार के सट्टे से कोई लेना देना नहीं है और ये सारी जांच आख्याएं मेरे पास हैं। आपको मैं सब प्रस्तुत करा सकता हूँ। एसएसपी साहब की मेरी जांच हो चुकी है, डीआईजी साहब की मेरी जांच हो चुकी है, एंटी फ्रॉड सेल में मेरी जांच हो चुकी है, सीओ सिविल लाइन में मेरी जांच हो चुकी है, मुगलपुरे थाने में मेरी जांच हो चुकी है, रामगंगा बिहार चौकी में मेरी जांच हो चुकी है। तो आपका कहना है जितने आरोप लगाए गए वो सब निराधार? सारे आरोप निराधार हैं। अगर आप उनके लगाए हुए प्रार्थना पत्रों पे आरोप देखेंगे तो आप खुद ही देख लेंगे। जगह जगह प्रार्थना पत्रों में उन्होंने अपने एलिगेशंस बदले हैं। कहीं पे वो चेक की चोरी की बात करते हैं, कहीं पे चेक जबरन छीनने की बात करते हैं, कहीं पर बोलते हैं गन पॉइंट पे रख के मैंने उनसे साइन करा लिए। तो ये सारी चीजें आपके सामने, आप उनके प्रार्थना पत्र देखेंगे तो आ जाएंगी। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए मुरादाबाद से अमित कुमार शुक्ला की रिपोर्ट।